गए थे और मैंने बोला था इसमें कुछ तो भी अलग है करके, तो सुनो। सबसे पहले 3 और √5 में बड़ा कौन है वो बताओ। हाँ और होनी चाहिए, कोई नहीं। हाँ कौन बड़ा है? 3 का स्क्वायर क्या है? और √5 का स्क्वायर, तो कौन बड़ा है 9 और 5 में? 9, मतलब 3 बड़ा है, राइट। मतलब 3 माइनस √5, ये बंदा कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। क्या आप मानते हो? ओके। अब सेकेंड चीज, 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 कितना होता है? 4 होता है, पक्का? मतलब मैं 3 माइनस √5 को लिख सकती हूँ 4/3 प्लस √5। क्या आप मानते हो ये बात? अच्छा, राइट साइड के फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर? राइट साइड के फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा है कि? बाकी सब छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत नया है ये। डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1 है। मतलब मैंने 3 माइनस √5 के बारे में कुछ ढूंढा, क्या ढूंढा? कि 3 माइनस √5 ये जो नंबर है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या आप ये मानते हो? ओके। अगर आप ये मानते हो तो इसे मैं f बोलती हूँ, कैपिटल F। लेट कैपिटल F इज इक्वल टू 3 माइनस √5 रेज टू n। ओके। आपका g है 3 प्लस √5 रेज टू n। मुझे इसे मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रल पार्ट ऑफ g प्लस स्मॉल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f इज इक्वल टू 3 प्लस √5 रेज टू n। करेक्ट है? एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ये मानते हो आप लोग? यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, तो अब मैं ये कैपिटल G प्लस F माइनस कैपिटल F करने वाली हूँ। मतलब क्या? मतलब 3 प्लस √5 रेज टू n माइनस 3 माइनस √5 रेज टू n, राइट। अगर मैं इसे एक्सपांड करूंगी तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? 3 रेज टू n प्लस nc1 3 रेज टू n माइनस 1 √5 प्लस nc2 3 रेज टू n माइनस 2 √5 का स्क्वायर एंड प्लस ऑन। और सेकेंड क्या आएगा? माइनस बाहर और अंदर आएगा 3 रेज टू n प्लस कितना आने वाला है? माइनस कितना आएगा? nc1 3 रेज टू √5 प्लस nc2 3 रेज टू n माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस वन। मेरे लिए ना वो कटना चाहिए, क्या कटना चाहिए? ये nc1 कटना चाहिए, मतलब √5 वाला कटना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। अब अगर मैं ऐड करूँगी और ये एक्सपांशन अगर मैं खोलूँगी तो क्या होने वाला है? 2 टाइम्स 3 रेज टू n रहेगा प्लस nc2 3 रेज टू n माइनस 1 √5 रेज टू स्क्वायर रहेगा। n ऑड इवन कुछ दिया है क्या उसमें? नहीं, हाँ ठीक है, ओके। प्लस nc4 3 रेज टू n माइनस, यहाँ पे 2 होना चाहिए था ना, ओके, n माइनस 4 √5 रेज टू 4, ऐसा कुछ बाकी रहेगा एंड प्लस 1। तो अब देख रहे हो कि √5 के पावर्स कैसे हैं? इवन, मतलब ये एक इंटीजर आएगा। क्या आप मानते हो ये बात? ओके। अब ध्यान से, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन g प्लस f एक इंटीजर है, मतलब f प्लस f ये एक इंटीजर है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इंटीजर था। f कैसा है? फ्रैक्शनल पार्ट होने की वजह से 0 और 1 से छोटा है। कैपिटल F कैसा है? ये भी 0 और 1 से छोटा है। करेक्ट हूँ मैं? मतलब मेरा जो ये आएगा, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल f प्लस कैपिटल F कैसा आएगा? इनका एडिशन क्या आना चाहिए? इंटीजर है। दोन रियल नंबर्स आहेत जे 0 आणि 1च्या मध्ये 0 घेऊ शकतात, ते 1 नाही घेऊ शकत, तर त्यांची एडिशन काय होऊ शकते मॅक्सिमम इंटीजर म्हणून? 0 और 1, 1 भी तो हो सकती है ना। अगर f प्लस एफ 0 है मतलब f इज इक्वल टू माइनस एफ होगा। क्या मैं करेक्ट हूँ? और मैं अब तक क्या कर रही थी? अब तक मैं ये निकाल रही थी क्या, g प्लस एफ, ये वाला स्टेप देखो,
माइनस एफ, इसको मैं इंटीजर बोलती हूँ, ये जो इंटीजर है, इट सॉरी प्लस एफ, इट वाज इंटीजर राइट। और उस केस में कैपिटल जी प्लस एफ माइनस क्या आएगा, फिर से स्मॉल एफ विल बी इंटीजर। क्या आप मानते हो? मतलब कैपिटल जी कितना आएगा, ऑब्वियसली वो तो इंटीजर है ही है, हमें पता है। और वो इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी, तो इंटीजर की वैल्यू कहाँ से आई मुझे, तो मुझे मिली 3 प्लस रूट 5 रेज टू एन प्लस 3 माइनस रूट 5 रेज टू एन। ये फर्स्ट केस हो गया, करेक्ट, वहीं से तो आया था वो स्टोरी राइट। ओके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू होगी अगर ये 0 है तो, मतलब केस 1 लिया मैंने। केस 2, अगर f प्लस एफ 1 है तो क्या आएगा, कैपिटल F की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस स्मॉल एफ। मतलब स्मॉल f मतलब आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या डाल सकते हो, सो कैपिटल G प्लस स्मॉल f प्लस कैपिटल F की जगह पे 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस रूट 5 रेज टू n प्लस 3 माइनस रूट 5 रेज टू n। इनफैक्ट आपका कैपिटल G मतलब इंटीग्रल फंक्शन G कितना आएगा, तो आएगा 3 प्लस रूट 5 रेज टू n प्लस 3 माइनस रूट 5 रेज टू n माइनस 1। और ये MCQ था, मतलब MSQ था, इसलिए दोनों भी ऑप्शंस करेक्ट है। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, तो अच्छे से लिख लीजिए। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ। इंटीग्रल पार्ट ढूंढने का नया कार्यक्रम डाल दिया गया है, तो हमें वो करना ही चाहिए। करना, ठंड बज रही है, अरे हो गई शुरू, अभी तो बारिश खत्म नहीं हो रही है। आजकल हम रंगोलियां घर के अंदर डालने वाले हैं, और क्या आंगन में स्नान का कार्यक्रम करेंगे। रंगोली डालने कोई चांस नहीं है दिवाली में, विदाउट रंगोली पहली रंगोली ये दिवाली होने वाली है। मतलब रंग लाने की इच्छा खत्म हो चुकी है कि लाना है कि नहीं लाना। अब बारिश खत्म नहीं हो रही है ना हमारे यहाँ से, ऐसा लग रहा है जैसे केरला में वगैरह रह रहे हैं। मतलब चावल उगाओ, अब क्या गेहूं बंद कर दो, यहाँ पे पानी ही पानी है। लू नीचे थोड़ा सा, धीरज प्लीज राइट डाउन। धीरज का आज मूड नहीं है, धीरज आज कर रहा है, यॉर्निंग तो शुरू हो चुका है पहले ही। काय म्हणतो, बोल बोल मोठ्यांनी बोल, ऐकते मी। पुराने नोटबुक्स में नहीं रहे, नए नोटबुक में था वो। नोटबुक्स कुछ गायब हुई है ऐसा लग रहा है मुझे, ढूंढना पड़ेगा। तुम लोगों को ही पता है यार, तुम लोगों ने क्या किया है। मैंने तो रैक ही नहीं देखा कितने दिनों से। छोड़, कोई बात नहीं। ये पैटर्न आज इम्पोर्टेंट है, पुराने बुक्स में नहीं है। एक नीचे है कि ये थी और एक ये थी, और दो होनी चाहिए कहीं ना कहीं। कोई बात नहीं, कैंसिल कैसे हो वो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा भैया। ये नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है इस बार, मतलब नया है यह, बाकी सब तो ठीक है। बायनोमियल थ्योरम एडवांस में नहीं आता, पर मेंस में बहुत आता है। BIIT के एग्जाम में बहुत खतरनाक से चलता है वो। ऊपर का ट्रू, हाँ हो सकता है।
बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। टिक करने के पहले मतलब बहुत सोचना चाहिए। अक्कड़ पकड़ बॉम्बे बो करके कौन टिक करता है? आप लोग करते हो, मैं नहीं करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। ओके, 2n+1 दिया है, और मल्टीपल दिया है, और f इज r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r, देन r इंटू एफ इज, अब ध्यान दे मेरे तरफ फिर से, 5√5 और 11 में कौन बड़ा? शुरुआत तो वहीं से करनी है। 5√5 का स्क्वायर 125 और 11 का स्क्वायर 121। नीचे अभी भी कोई आया है तो अब जब ऊपर चढ़ेगा तो आपको उठना है। सो 5√5 माइनस 11 कैसा है? ग्रेटर देन 0, करेक्ट। What is 5√5 plus 11 into 5√5 minus 11? अभी हमने किया, वहां से वो 4 आएगा, मतलब 5√5 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5√5 प्लस 11। और ये नंबर कैसा है? लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? लेस देन 1, क्योंकि 11 नीति अंदर हो जा। हाँ, और तू 12, हाँ हो जाए सेट। बोर्ड ना दिखाई देता है ऐसा, इतने से बच्चों में बोर्ड कैसे नहीं दिखाई देता? हाँ, ऐसे ऐसे क्यों देखना पड़ता है? पूरा क्लियर विजन होना चाहिए। वाह, मैथ्स के लेक्चर में हम लिखते भी नहीं और हमें बोर्ड भी नहीं दिखता। नाइस। सो ये लेस देन 1 आया, मतलब ये जो क्वांटिटी है खुद ये कैसी है? 0 और 1 के बीच में है, मतलब इसका कोई भी पावर जो है वो 0 और 1 के बीच में होगा। सो लेट f इज इक्वल टू, कैपिटल F इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? 5√5 माइनस 11 रेज टू 2n+1। सो कैपिटल F के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो 0 और 1 के बीच में। क्या मैं करेक्ट हूं? अब आपको करना क्या है? r इंटू एफ ढूंढना है। तो थोड़ा सा r पे और काम करते हैं। r को मैं कैसे लिख पा रही हूँ? कंसीडर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r प्लस f, और क्या मैं प्लस या माइनस हम डिसाइड करेंगे, और कैपिटल F। 2 मिनट के लिए प्लस लिखते हैं तो क्या होगा ये? सो क्या आएगा बताओ? ये क्या है? ये तो हमारा r है, और वो कितना है? वो है 5√5 प्लस 11 रेज टू 2n+1, और मैं बीच में प्लस ले रही हूँ 2 मिनट के लिए। सो 5√5 प्लस 11 रेज टू 2n प्लस, नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों? माइनस रेज टू 2n+1। क्या मैं करेक्ट हूँ? चलो क्यों ना एक्सपांड कर दे। ए तू अधुन मधुन येणारा प्राणी रोज ये ना बाबा। हाँ, सो क्या आएगा इसका एक्सपांशन? ये आएगा 2n+1 C0 5√5 रेज टू 0 या 2n+1। एक्सपांशन तो हेल्प करो। प्लस 2n+1 C1 5√5 रेज टू 2n इंटू 11, प्लस थर्ड टर्म क्या आएगी? 2n+1 C2 5√5 रेज टू 2n-1 11 रेज टू 2। और ये कटना चाहिए राइट? तभी तो मतलब 5√5 कटना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? माइनस चाहिए। मतलब माइनस करूंगी तो सेकेंड एक्सपांशन क्या आएगा? वो आएगा 2n+1 C0 5√5 रेज टू 2n+1 माइनस माइनस प्लस 2n+1 C1 5√5 रेज टू 2n इंटू 11, फिर माइनस 2n+1 C2 एंड सो ऑन है आगे 5√5 रेज टू 2n-1 11 का स्क्वायर एंड प्लस 1। तो क्या होगा? ये कट जाएगा, मतलब क्या रहेगा आपके पास? 2 टाइम्स। परत तेच करती है मी, जे मागे तुला लक्षात नाही आलं। 2n+1 C1 5√5 रेज टू 2n इंटू 11 प्लस 2n+1 C3 इंटू 5√5 रेज टू 2n-2 11 स्क्वायर एंड प्लस 1। किस्सा तो वही है, मतलब ये क्या आएगा फिर से? इंटीजर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r प्लस एफ माइनस कैपिटल एफ एक इंटीजर है, मतलब स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ क्या आ गया? एक इंटीजर आया। और फिर से ये दोनों बंदे कैसे हैं?
0 और 1 के बीच में है। ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये सेम होंगे तब। मतलब क्या आएगा? स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F। और आपको क्या चाहिए? आपको r इंटू स्मॉल f पूछा है, मतलब वही r इंटू कैपिटल F होगा। r क्या है आपका? 3 प्लस 5√5। 3 प्लस नहीं है, क्या है वो? 5√5 प्लस 11 रेज टू 2n माइनस 1, सॉरी 2n प्लस 1 इंटू दूसरा क्या आएगा? 5√5 माइनस 11 इंटू 2n प्लस 1, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना हुआ ये, मतलब ये क्या आएगा? 4 रेज टू 2n प्लस 1 एंड यू आर डन 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 डन। सेम ट्रिक है सारे क्वेश्चंस में, चेक कर लीजिए। एवढं छोटं दिसत नसेल देशपांडे आणि दिवटे तर जरा पुढे या, दिसतंय तर मग तिथेच बसा, घडावरच बसा तुम्ही। सो हम जरा आगे आना, आंखों को तकलीफ हो रही, फर्स्ट बेंच पे आ जा। हाँ क्यूब क्यूब, थँक्यू। पर उससे फरक नाही पडत भैया, वो इंटीजर है, याचा पावर इवन हवा, एवढंच आहे त्याच्या स्टोरी। तो इवन पावर ठेवायचा आणि ऑड पावर गायब करायचं, एवढंच करायचं पूर्ण सगळ्या क्वेश्चन मध्ये। और एक लू सेम पैटर्न में, लास्ट क्वेश्चन है अब। चलूं आगे? भैया धीरज मोबाइल दे, दे इधर, इधर दे मोबाइल, आगे पास कर। आज तो सच में दिन भर के लिए गया, बहुत बार मैंने बख्श दिया है। मेरे सामने कौन मोबाइल देखता है? तो मुझे पूछना, मैं जिंदा हूं यहाँ पे। तू तो गया आज, ऐसे भी 10% ही बैटरी बची है, तो क्या ही है उसमें। हाँ वो टाइम पास कर रहा है सुबह सुबह में। बेंच कशाला हात घालता रे रोज रोज? ए वारं येणारा माणूस, बेंच बाहेर काढ, उठ उठ, बेंच बाहेर काढ। रोज काय हात घालायचं रे? नवीन नवीन तुम्हाला नवीन नवीन फंडे सुचतात का? बरं एक मिनिट, खूप इम्पॉर्टंट सूचना। खाली काल इतका मोठा सापडलेला आहे, खूप मोठा आहे, म्हणजे तो असा जाड होता मस्त। हो, आणि त्याला घेऊन गेलेत, पावसाळ्याचे दिवस आहे, मला सांगायचं नाही, त्याच्यामुळे खाली ते मटर गस्ती करत उभे राहताना ते बंद करा। खाली जायचं, गाडी घ्यायची आणि घरी जायचं, कुठेही कोपऱ्यावर थांबू नका, ठीक आहे? ओढा आहे त्याने, खूप मोठा होता कालचा, म्हणजे मी गंमत नाही करत आहे, फोटो काढणं मी विसरून गेले। पर मुझे डर, धड़की बंद हो गई मेरी, उसके बाद मैं बाहर ही नहीं गई हूँ, जाना ही नहीं है, शूज पहन के ही जा रही हूँ, ठीक है? सो थोड़ा संभाल के, कीड़े मकोड़ों का देश है ये, ओढा आहे ना जवळ त्याच्यामुळे, बाकी काय अडचण नहीं है। सो आप अपने आप की रक्षा खुद ही करो। तो यहाँ वहाँ गप्पे मारते बैठते, नीचे देखते नहीं, ऐसे मत चलो। और कल वो मतलब सुबह से था ऐसे, मुझे बाद में पता चला, मैंने कहा सुबह से तो कितने बच्चे आके गए। हाँ चावला असं तेव्हा कळलं असतं। हाँ बताइए, सेम पैटर्न फिर से शुरू कहाँ से करनी स्टोरी? 7 बड़ा कि 4√3 बड़ा? तो 7 का स्क्वायर 49, 4√3 मतलब 16 इंटू 3 मतलब 48, तो ये बड़ा, मतलब 7 माइनस 4√3 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। अगर छोटा होता तो सीक्वेंस उल्टी कर देना, प्लस के लिए उल्टा हो सकता है, ठीक है? फिर से वही किस्सा, 7 प्लस 4√3 इंटू 7 माइनस 4√3 कितना है? 1 है। तो 7 माइनस 4√3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1/7 प्लस 4√3, और ये कैसा है? लेस देन 1, मतलब 7 माइनस 4√3 ये नंबर कैसा है? इट लाइज बिटवीन 1 एंड 0। मतलब मैं कैपिटल F क्या डिफाइन करूंगी? 7 माइनस 4√3 रेज टू 2n, और ऑब्वियसली कैपिटल F कैसा रहेगा? अब 0 और 1 के बीच में रहेगा। अब स्टोरी लर्न हो गई, थर्ड क्वेश्चन सेम पैटर्न चल रहा है, राइट? ओके, फिर से कहां से शुरू करना? फिर से x प्लस लेना कि माइनस लेना बाद में डिसाइड करेंगे, और f पहले प्लस लेके देखते तो कितना आता है?
7 प्लस 4 रूट 3 रेज टू 2n प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 रेज टू 2n। एक्सपांशन लेते हैं तो इसका क्या आएगा 2nc0 7 रेज टू 2n प्लस 2nc1 7 रेज टू 2n माइनस 1 4 रूट 3 प्लस 2nc2 7 रेज टू 2n माइनस 2 4 रूट 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1। ये पहला आया। सेकेंड क्या आता है 2nc0 7 रेज टू 2n माइनस 2nc1 7 रेज टू 2n माइनस 1 4 रूट 3। तो वो कट रहा है क्या तो बड़े प्यार से, इसलिए एडिशन ही ठीक है, इसलिए यहाँ पे एडिशन का साइन ठीक है। मतलब रूट 3 के जो ऑड पावर्स है वो कट रहे हैं, बस उतना ही काटना है मुझे। तो ये कितना आएगा 2 टाइम्स सम इंटीजर, करेक्ट है। मतलब मुझे क्या मिला x प्लस एफ इज इंटीजर। x क्या था आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस एफ बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब स्मॉल f प्लस कैपिटल F क्या आएगा इट बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब स्मॉल f प्लस कैपिटल F कितना है, क्या आएगा वो 1 या 0, तो 1 आना चाहिए ना। मतलब कैपिटल F की वैल्यू कितनी आती है, अगर प्लस आए तो 1 आएगा, माइनस आए तो 0 आएगा, 1 माइनस एफ। और आप क्या चाहते हो, आप शायद x इंटू 1 माइनस एफ ही चाहते हो, मतलब आप x इंटू एफ चाहते हो। मतलब आप क्या चाहते हो 7 प्लस 4 रूट 3 रेज टू 2n इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 रेज टू 2n, और शायद ये 1 होता है, मतलब 1 रेज टू एनी नंबर इज 1। क्या अब ये पैटर्न फिट हो गया दिमाग के अंदर। अब कोई दिक्कत है इस पैटर्न में, थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकती हूँ कि जेई में आएगा तो कर के आओगे, ये छोड़ के आओगे, करके आएंगे ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 रेज टू 1001 अपॉन 82। तो क्या किया है, ए है आपका 3, एन है 1001 और एन नहीं, ए रेज टू एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन नहीं है, यम है यम, हाँ। और एन है 82। 82 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू 41। सो व्हाट इज फाई ऑफ एन, कल भी सिखाया है। एन को वैसे ही लिखो और जितने भी प्राइम्स है उन्हें लटका दो, करेक्ट हूँ मैं। तो क्या आएगा ये 2 इंटू 41 इंटू हाफ इंटू 40/41, तो ये कट जाएगा और आपको आंसर क्या मिलेगा 40। मतलब रूल के मुताबिक 3 रेज टू 40 को अगर मैं डिवाइड करूँ 82 से तो रिमाइंडर कितना रहना चाहिए 1, ये ऑयलर बोलता है। ये समझ में आ गया, कल भी मैंने सिखाया, 3 दिन पहले भी सिखाया, और बार बार वही चल रहा है। सो 3 रेज टू 1001 को कैसे लिख सकते हो, ओए 3 रेज टू 1000 प्लस 1, मतलब 3 रेज टू 40 इंटू 25 इंटू 3 रेज टू 1, मतलब कितना आएगा ये 3 रेज टू 1 मॉड्यूलो 82, मतलब कितना आता है ये 3 मॉड 82। क्या मैं करेक्ट हूँ। चलो अब क्या है, अब क्या है मतलब क्या, अब मैं 3 रेज टू 1001 अपॉन 82 की बात करती हूँ, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 3 रेज टू 1000 मैं क्यों इतना लिख रही, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3/82, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को, क्योंकि फ्रैक्शन तो उतना ही रह रहा है, बाकी तो पूरा इंटीग्रल ने खा लिया। तो आपका लास्ट आंसर क्या आएगा 3/82 एंड वी आर डन। ऑप्शन से आपके 9/82, 81/82, 3/82 और 1/82। तो जो बचा उसको अपॉन फिर से कर दो और फ्रैक्शनल पार्ट में चला जाएगा, कारण की तो रिमाइंडर है। इजी था ये काफ़ी, मतलब ये जरा प्रकार इजी है। ओके क्वेश्चन है
इफ n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर है, n इज लेस देन √2 + 1 रेज टू 6, फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। मतलब फिर से ऊपर वाले पैटर्न जैसा हो गया। आपको ढूंढना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? कौन सा मॉडल है? ओ माता, मुझे ग्रेटेस्ट टर्म मतलब वो एक्सपांशन नहीं है ये। n इसकी वैल्यू है, इसका एक्सपांड करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसका उससे लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर ढूंढना है। हाँ, मतलब n अगर है आपका √2 + 1 रेज टू 6, आपको ढूंढना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n, मतलब ऊपर जो पैटर्न चल रहा है वही करना है। कैसे करोगे? फिर से वही कार्यक्रम, √2 इज ग्रेटर देन 1 and √2 - 1 is 1/√2 + 1 which is less than 1. So कैपिटल F आपने पकड़ना है √2 - 1 रेज टू n। 6 ही पकड़े हम लोग क्योंकि 6 है इसलिए। अब क्या आएगा ये? फिर से क्या करना? n + f करना कि n - f करना? तो n + f करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो आएगा √2 + 1 रेज टू 6 प्लस √2 - 1 रेज टू 6। तो कितना होता है ये? 6c0 √2 रेज टू 6 प्लस 6c1 √2 रेज टू 5 प्लस 6c2 √2 रेज टू 4 एंड प्लस ऑन। और यहाँ पे कितना आएगा? 6c0 √2 रेज टू 6 माइनस 6c1 √2 रेज टू 5 प्लस 6c2 √2 रेज टू 4 एंड प्लस ऑन। तो ये कट गए ऑड पावर्स, मतलब ये क्या आया? इंटीजर आया। वही किस्सा कर रही हूं बार बार। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ये एक इंटीजर है, मतलब ये क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, मतलब ये कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब कैपिटल F की वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस स्मॉल f। ये यहाँ पे मेरा किस्सा एंड अप होता है? नहीं, ढूंढना क्या है यहाँ पे मुझे? वो कैपिटल N की वैल्यू सचमुच में ढूंढनी है। सो कैपिटल N कितना आएगा? कैपिटल N + 1 विल बी इक्वल टू, ये इंटीजर सॉल्व करना पड़ेगा, 2 टाइम्स 6c0 √2 रेज टू 6 प्लस 6c2 √2 रेज टू 4 प्लस 6c4 √2 का स्क्वायर प्लस 6c6। तो कितना आएगा? हाँ, 2 रेज टू 3 मतलब 8, 6 × 5/2 मतलब 30, मतलब 15, 15 × 4 प्लस 6 × 5/2 मतलब फिर से 15 × 2 प्लस 1। सारे कैलकुलेशन मुझे ही करने होते हैं। आप लोग इतना स्लो चलते हो, मतलब कैलकुलेशन तो फास्ट करो यार। बोलो 8 + 60 पक्का 30, 99, 99 × 2 और -1। काफ़ी मेहनत मारी कर चुकी मैं इस पैटर्न पे, मुझे अगले पैटर्न पे चलना है। मुझे और एक दिन चाहिए बाइनोमियल के लिए, क्योंकि बाइनोमियल इंपॉर्टेंट है। 3 दिन का ऐसे भी शेड्यूल्ड है वो, और मैं टाइम टेबल के आगे चल रही हूँ, तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। आज फिर से और एक सेशन है, अगर आपको याद होगा तो, जहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन एक बार सॉल्व करवा लेना है। डेरिवेटिव भी रिपीट करना ही पड़ेगा कि डेरिवेटिव आ रहा है। पूरा कहाँ हुआ था? पहले 2 एक्सरसाइज हुए थे। हाँ, हो गया, कर लिया। तो एप्लीकेशंस करवाना है कि इंटीग्रेशन शुरू करूँ आज? मेरा था कि दिवाली के पहले इंटीग्रेशन करवा के भेजूँ तो ज़रा अच्छा। पहले इंटीग्रेशन करवाते हैं। आपको बेसिक डेरिवेटिव्स आते हैं ना? ये तू कान में क्या डाल रही? बंद करो करना। चाबी वाबी कौन डालता है कान में? थैंक यू। घर में वो इतने इंपॉर्टेंट काम करना, यहाँ पे पहले पढ़ लेना। ओके, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, आप भी मुझे क्वेश्चन दे सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं ये लूं। मैंने रैंड, ये क्वेश्चन है आपका, n इज ग्रेटर देन 5
अल्फा माइनस बीटा की आपको वैल्यू ढूंढनी है और ये आंसर के ऑप्शन है। बताओ कैसे करोगे? हाँ। सबसे पहले 9n माइनस 8n माइनस 1 कितना था? तो 64 अल्फा था। मैं 9 को 8 प्लस 1n लिख सकती हूँ क्या? और अगर मैं एक्सपांशन लूँ तो क्या आएगा? nc0 8n प्लस nc1 8n माइनस 1 प्लस nc2 8n माइनस 2 प्लस ऑन अप टू ncn माइनस 8n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 अल्फा। nc0 8n कितना होता है? तो शायद 8n ही होता है। फिर ये कितना आएगा? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस ये कितना आएगा? nc1 8n माइनस 1, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। सिर्फ लास्ट टू टर्म्स मुझे चाहिए। लास्ट टू टर्म्स क्या आएंगी? ncn माइनस 1 इंटू 8 आएगा, मतलब 8n आएगा, और ncn मतलब 1 आएगा। माइनस 8n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 अल्फा। क्या मैं करेक्ट हूँ? तो ये दो तो कट गए और ये दो भी कट गए, मतलब क्या रहने वाला है? 8n प्लस nc1 8n माइनस 1 प्लस nc2 8n माइनस 2 प्लस ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या रहेगी? ncn माइनस 2 8 स्क्वायर, और ये 64 अल्फा है। क्यों ना 64 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 8n माइनस 2 प्लस nc1 8n माइनस 3 प्लस nc2 8n माइनस 4 प्लस ऑन अप टू ncn माइनस 2 इज इक्वल टू अल्फा। मैंने 8 स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया नंबर 1। जो किस्सा मैंने अल्फा के लिए किया बस वही किस्सा मैं बीटा के लिए करूंगी। 6n माइनस 5n माइनस 1 कितना है? तो वो है 25 बीटा, मतलब 5 प्लस 1n कितना है? वो है 25 बीटा। अगर एक्सपांशन लेंगे तो क्या आएगा? ये nc0 5n प्लस nc1 5n माइनस 1 प्लस ऑन अप टू लास्ट टू टर्म्स क्या होंगे? ncn माइनस 1 5 स्क्वायर n माइनस 2 5 स्क्वायर प्लस ncn माइनस 1 5 प्लस ncn माइनस 5n माइनस 1 इज इक्वल टू 25 बीटा। जैसे ऊपर किया वैसे ये सब कटने वाला है, और 5 स्क्वायर से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा? nc0 5n माइनस 2 प्लस nc1 5n माइनस 3 प्लस ऑन अप टू ncn माइनस 2, कुछ नहीं रहेगा, इज इक्वल टू बीटा। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो सब्ट्रैक्शन लूंगी तो क्या आएगा? कल से अगर एक ने भी यॉर्निंग किया ना उसको मैं खड़ा कर दूंगी। बहुत हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है ये। सो आएगा nc0 5 8n माइनस 2 माइनस 5n माइनस 2 प्लस nc1 8n माइनस 3 माइनस 5n माइनस 3 प्लस ऑन अप टू ncn माइनस 1 आएगा लास्ट टर्म, और वहां पे क्या आएगा? 8 माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। n माइनस 3 आएगा शायद ये। अब चेक करो किससे मैच कर रहा है। ये उल्टे लिखने पड़ेंगे, मतलब क्या? मतलब मुझे इसे लिखना पड़ेगा ncn 8n माइनस 2 माइनस 5n माइनस 2 प्लस ncn माइनस 1 लिखना पड़ेगा 8n माइनस 3 माइनस 5n माइनस 3 प्लस ऑन सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी? ncn माइनस 4 था, मतलब nc4 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एंड प्लस nc3 8 माइनस 5 इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब चेक करो तो nc3 8 माइनस 5 प्लस nc4 प्लस ncn 8 शायद ऑप्शन सी है। चेक करो, उल्टा है बघा। पहिली टर्म ही आहे, सेकंड टर्म ही आहे, थर्ड टर्म ही आहे, सेकंड लास्ट टू टर्म्स ही आहेत, उलटं लिहिलेलं आहे। चेक करा।
हो गया मैच? हैप्पी? डन? और एक नया क्वेश्चन। बोर्ड थोड़ा बड़ा करना है, बोर्ड बहुत छोटा हो गया इसलिए हैंडराइटिंग। क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 301 इन एक्सपांशन ऑफ 2023 का क्वेश्चन है। पैटर्न्स वही वही है, वही वही रिपीट होते हैं। 1 प्लस एक्स रेज टू 500 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 499 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू 498 एंड प्लस ऑन एक्स रेज टू 500 इज 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 500 C 301, 501 C 300 200 सॉरी, 500 C 300 और 501 C 302। इजी है काफी। क्या है ये? NC1 NC0 नहीं है यहाँ पे। सोचो सोचो। पावर्स का एडिशन हमेशा 500 आ रहा है। वही तो बोल रही हूँ कि इसमें NC0 NC1 है, मतलब 500 C0 500 C1 भी है उस एक्सपांशन में। मनी माऊ 1 प्लस एक्स रेज टू 500 च्या एक्सपांशन मध्ये 500 C0 500 C1 क्या खाना खाने चले गए हैं? मैं बोल रही हूँ कि उसमें वो है कोएफिशिएंट, यहाँ पे ये नहीं दिए है कोएफिशिएंट्स। वही तो ट्रिक है उनका। लाइफ इतनी आसान करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। एक्स रेज टू 301 का कोएफिशिएंट चाहिए तो पहले ना जनरल टर्म ढूंढेंगे 1 प्लस एक्स रेज टू एन का। वो कौन है? वो है एन सी के एक्स रेज टू के। ये क्या है? टी के प्लस 1 है, राइट। अब पहले एक्सपांशन से आपको एक के की वैल्यू है 301, वो कोएफिशिएंट चाहिए। तो कोएफिशिएंट क्या होगा? वो तो होगा एन सी 301। सेकेंड एक्सपांशन से आपको क्या चाहिए? एक मिनट, अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्या है? एन क्या है? यहाँ पे एन चेंज हो रहा है। 500 C 301। हाँ, सेकेंड में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ 300 का ही चाहिए, कारण की एक एक्स बाहेर आहे ना, त्याच्यामुळे इथे काय येईल? 499 C 300 ऐसा आएगा। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा? 498 C क्या आएगा? 299 आएगा। प्लस और एक टर्म लिखती हूँ 497 C 298 एंड प्लस ऑन लास्ट में कोएफिशिएंट आने वाला है क्या? क्या मुझे 301 के बाद, मतलब जब बाहर 301 हो तो वो लास्ट कोएफिशिएंट होगा मेरा? देखो इस एक्सपांशन में कहीं ना कहीं ऐसे आएगा x रेज टू 301 1 प्लस एक्स रेज टू कितना आएगा? 299। वहाँ का लास्ट कोएफिशिएंट होगा मेरा, मतलब लास्ट कहाँ पे एंड अप होगा? ये प्लस 1 पे। उसके पहले वाले का कोएफिशिएंट क्या आएगा? एक्स रेज टू 300 1 प्लस एक्स रेज टू 299 नहीं बॉस, 199 200, ये लास्ट होगा। मतलब यहाँ पे मुझे किसका चाहिए? एक्स का कोएफिशिएंट, तो वो क्या आएगा? तो शायद आएगा 300 C 200, ये लास्ट होगा मेरा एंड सेकेंड लास्ट। और लास्ट क्या आएगा? +1। मुझे इसकी वैल्यू ढूंढनी है। बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर के पावर्स भी चेंज हो रहे हैं। ये ऑप्शन तो होने से रहा, मतलब ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। 500 C 300 ये ऑप्शन आ सकता है क्या? ऑप्शन को कट करो।
इसकी वैल्यू कैसे ढूंढोगे? इनका सब्ट्रैक्शन 199 आ रहा है हमेशा। ये मैंने लास्ट वाला गलत लिखा, ये 200 और C1 होगा। सब्ट्रैक्शन हमेशा ना 199 आ रहा है दोनों का। तो क्या आएगा? ये आएगा 500 फैक्टोरियल, कोई बात नहीं, अपॉन 301 फैक्टोरियल इंटू 199 फैक्टोरियल प्लस 499 फैक्टोरियल अपॉन 300 फैक्टोरियल इंटू 199 फैक्टोरियल प्लस ऑन अप टू लास्ट टर्म क्या आएगा? मतलब कितना करोगे ये? 199 फैक्टोरियल बाहर निकल रहा है, अंदर क्या रह रहा है? सॉरी, सिर्फ 1 फैक्टोरियल बचेगा। इसका क्या करोगे? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 199 कहाँ पे है? यहाँ पे इनका सब्ट्रैक्शन 199 है क्या? नहीं नहीं, 301 है। इनका सब्ट्रैक्शन 200 है और इनका सब्ट्रैक्शन कितना है ना? तो बस वही आंसर होना चाहिए। चेक कर ले, इतना ही हिंट है मेरे पास और कोई हिंट नहीं है। चेक कर ले आंसर सही है कि नहीं है। की हंसी क्यों आ रही है आपको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अच्छा प्रेडिक्ट किया था इसलिए हंसी आ रही है? मतलब इतना सीरियस जॉब चल रहा है तो हंसी क्यों आ रही है वही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, 11 का आंसर P/Q नहीं, वो नहीं आंसर। सो हैप्पी हो जाओ। 501 C 200 ये आंसर है उसका। हो सकता है कि 200 बाहर निकले कहीं ना कहीं। नहीं, कुछ और सोचो। इजी है, इतना हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है। भले एक्सपांशन नहीं है, ये मैंने किया हुआ है कहीं ना कहीं। ऐसा पैटर्न है हमारे पास। क्या पैटर्न है ये पैटर्न है a⁻n प्लस a⁻n-1b प्लस a⁻n-2b स्क्वायर प्लस ऑन अप टू a⁻0 b⁻n। ये पैटर्न क्या है? क्या बोल रहा है? ये पैटर्न है a⁻n+1 माइनस b⁻n+1 अपॉन a-b का पैटर्न है ये। यहाँ पे a कितना था? 1 + x था ना। b कितना था? x था। और n कितना था? 500। मतलब ये कितना आएगा? बोलो अब तो बोलो। 1 + x⁵500 माइनस x⁵500 अपॉन नीचे तो 1 आ जाएगा। करेक्ट है? तो 501 ठीक है। और अब मुझे 301 का कोएफिशिएंट चाहिए था ना, x⁵301 का। तो जनरल टर्म क्या है मेरी? nck x⁵k। तो मतलब कितना आएगा? 501 C301 x⁵301। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? 501 C301। कहाँ जाऊँ मैं? हाँ, और ऐसा ऑप्शन नहीं है तो इसी को आप लिख सकते हो 501 C200 और इसीलिए करेक्ट आंसर है। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला। और एक क्वेश्चन हो सकता है, फिर छोड़ रही हूँ। नहीं हुआ है और 1 मिनट बाकी है। हाँ लिखना। तुझे जो सिर्फ मस्ती करनी है आज। एक यॉर्निंग कर रहा है और एक मस्ती कर रहा है।
मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ओके, ट्रू और फॉल्स है। 2023 रेज टू 2022 माइनस 1999 रेज टू 2022 is divisible by 8। ये स्टेटमेंट S1 है और S2 है। S2 कल देखेंगे, पहले S1 चलो, इतना काफी है। ट्रू है कि फॉल्स है बोलो। कैसे करोगे? 5 ऑफ 8 कितना है? हाँ मतलब 4 आता है। So 2023 raised to 4 is congruent to 1 modulo 8। करेक्ट हूँ ना मैं? So consider 2023 raised to 2022। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2023 raised to, रिमाइंडर कितना आएगा 2022 को 4 से डिवाइड करने पे? 2 आएगा शायद। क्या मैं करेक्ट हूँ? बाकी तो सब चला जाएगा। 2023 को डिवाइड करूँ 8 से तो कितना आता है? 8 2 16 42 पक्का? 8 5 40 23 7। और 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मतलब कितना आएगा? 1। या फिर 49 करो डायरेक्ट, और 49 को 8 से डिवाइड करोगे तो अभी भी रिमाइंडर 1 रहेगा। आप सीधा सोचोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सेम 1999 रेज टू 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? 1 मॉड्यूलो 8। सेम किस्सा। तो 199 रेज टू 4, सॉरी 2022 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 से डिवाइड करने पे कितना रहता है रिमाइंडर? रिमाइंडर का सारा किस्सा है, और खुद इसे डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना है? 3 है। 199 को 8 से डिवाइड करना है। 3 आना चाहिए क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस 4 का है। चेक करो, मतलब ये कितना आएगा? 1 मॉड्यूलो 8, मतलब रिमाइंडर क्या रहेगा? 1। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 है, वहां पे भी रिमाइंडर 1 है, बीच में सबट्रैक्शन है। तो यस, ट्रू, दिस इज डिविजिबल बाय 8 0 होने के कारण। विद दिस नोट वी स्टॉप फॉर द डे।